नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आप लोगों जैसे कि बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि करंट अफेयर के लिए वीडियो बनाइए, करंट अफेयर के बारे में बताइए कि आपने कैसे पढ़ा था और हम कैसे पढ़ें और कैसे 7-8 क्वेश्चन तक हम आराम से पहुँच जाएँ, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए। तो करंट के लिए तो देखिए, मैंने तो उस वक्त विनोद स्वामी की बुक पढ़ी थी जो कि नाथ पब्लिकेशन से आती थी, लेकिन अभी शायद टेलीग्राम पे मैंने देखा है कि नाथ पब्लिकेशन से अलग आ रही है बुक और विनोद स्वामी ने किसी और पब्लिकेशन से अलग बुक डाली है। और भी बहुत सारे टीचर्स की बुक आ रही है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने देखे भी है और आप लोगों के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बताया कि उस पब्लिकेशन की भी आ रही है, उन टीचर की भी आ रही है, उनकी भी आ रही है। तो देखिए, करंट अफेयर का तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप लोगों ने बताया कि लगभग विनोद स्वामी की बुक है वो 280-270 पेज के लगभग आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका क्या था कि आपको उसमें से पूरे के पूरे 270-260 पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको देखिए, शुरू के जो आपको 7-8 पेज के बारे पेज दे रखे होंगे शुरू में, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं बहुत अच्छा, क्योंकि वो लेटेस्ट 6 महीने का करंट लगभग आता है और वो बढ़िया होता है। उसमें वो सारे टॉपिक वही देते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो 7-8 पेज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लगभग 10 पेज मान लो वो, क्योंकि बुक मैंने अभी देखी नहीं है, मुझे मेरा जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे वही मेरा याद है। तो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, तो 7-8 पेज को आपको शुरू के वो वाले पढ़ने ही हैं। रही बात ये कि राजस्थान जनगणना, उसमें से आप राजस्थान जनगणना के जो 3-4 पेज हैं वो निकाल लीजिए, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान जनगणना आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। प्लस फिर भारत की जनगणना है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि वो तो आपको अलग से ही पढ़नी है, उसको आप करंट में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हालांकि वो करंट में ही है, भारत वाली तो राजस्थान की भी है, लेकिन राजस्थान की आप ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। तो आप ये लगभग 10-12 पेज आपके वैसे कम हो गए। 10-12 पेज पीछे के आपको शायद 4-5 पेज तो क्वेश्चन आंसर के भी उसमें दे रखे हैं, और ऐसे करके कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, वहाँ से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे शुरू की जो 7-8 पेज हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो पिछले 6 महीने पे उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और मोस्टली जो पिछले 6 महीने का करंट है वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आपको 1 वर्ष का करंट पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पिछले 6 महीने का करंट है वो ही मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर के लिए। यहाँ मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ, अभी सेकंड ग्रेड के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे जब एग्जाम से 2-3 महीने रहेंगे। और अगर आप सेकंड ग्रेड में भी अभी से पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका तो सबसे सरल आता है कि राजस्थान ही आता है, लेकिन इसमें राजस्थान, भारत और विश्व सभी कुछ आता है। लेकिन सेकंड ग्रेड का भी यह है, मेरे खुद के शायद 7 ही क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन ही सही हुए थे, 7 हुए थे लगभग। तो इसमें यह होता है कि मैंने तो विनोद स्वामी की बुक पढ़ी ही थी, तो मैंने कैसे पढ़ा था मैं आपको मेरा बता देती हूँ। देखिए, अभी मैं आपको सिलेबस का भी बता देती हूँ। जैसे भारत की जनगणना और राजस्थान की जनगणना, हमारे ये था कि मेरे पास पॉलिटी थी, और जैसे मैंने रीट में भी एसएसटी में भारत की और राजस्थान की दोनों पढ़ी थी, तो मुझे जनगणना वाला टॉपिक तो मैंने इसमें से हटा दिया था, वो मैंने मेरा खुद का अलग से पढ़ा था, मेरे नोट्स बना रखे थे उसमें से, ठीक है, ये तो हट गया इसमें से। शुरू के 6 महीने पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और मैं आपको भी यही सलाह दे रही हूँ कि 6 महीने का जो करंट है उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी तो देखिए, एक आध क्वेश्चन जो पहले के भी आते हैं, बहुत ज़्यादा जो चर्चित चीज़ें थी वो तो आपको पूरी 1 वर्ष का ही याद करना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 6 महीने पे आपको विशेष फोकस करना चाहिए। प्लस मेरे पास ये है कि राजस्थान जैसे महिला सशक्तिकरण पे जो योजनाएं हैं उनको आपको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, और आपको ऐसे पढ़ना है। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ने का बता देती हूँ कि एक बार करंट वाली बुक में से आप एक बार सरसरी निगाह से ऐसे रीडिंग लगा लीजिए, लगभग आपको 1-1.5 दिन लगेगा कि बस आपको ऐसे रीडिंग ही लगानी है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं समझना, क्या है लिखा है क्या नहीं लिखा, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, उसको रीडिंग लगानी है। दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अभी भी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जनगणना मैंने आपको बता दिया, जनगणना को दोनों को बाहर निकाल लीजिए, उसमें से जनगणना के आप शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने राजस्थान की करवा रखी है और 1-2 दिन में मैं भारत वाली भी डालूंगी, तो उसको आप अलग से ऐसे किसी भी टीचर की पढ़ लीजिए, वो जरूरी नहीं है मेरी पढ़े। लेकिन अब देखिए, जैसे राजस्थान के विशेष संदर्भ में महिला योजनाएं हैं सशक्तिकरण की, उनको मेरे हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के 15 से 20 पेज के एक नोट्स बना लेने चाहिए। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन गारंटी है वहीं से आपके ठीक हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही बनाए थे करंट के, मेरे 20 पेज के 15 पेज के नोट्स थे मेरे खुद के। तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने महिला सशक्तिकरण की योजनाएं थी इंपॉर्टेंट, जो मुझे, मेरा क्या होता था, जैसे कोई भी एग्जाम होता था
तो मैं उसमें से लिख लेती थी कि इस एग्जाम में आरपीएससी ने इस पे फोकस किया है, इस टॉपिक पे फोकस किया, इस पे किया है। तो उसमें उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे महिला सशक्तिकरण योजनाएं हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप, है ना। और राजस्थान की स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसमें से भी आपको सारी लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है, एक दो ही है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास एक दो दिन में मैंने बुक मंगवाई है, जैसे बुक आएगी तो उसमें से मैं भी आपको बता दूंगी। अब देखिए, ऊर्जा की जो संसाधन है और भारत में इसकी संभावनाएं हैं, इसको आपको विशेष इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में हम सबसे आगे चल रहे हैं और इसी वजह से ऊर्जा में हमको विशेष ध्यान देना है राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। भारत में इसके ऊर्जा के जो नवीनीकरण है उसमें हमारे भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, तो इसको राजस्थान के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी आपको अच्छे से देखना है ऊर्जा संसाधन का, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे मैंने छोड़ दिए थे, मैंने क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं कितना भी पढ़ लूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कभी सही हो सकता है, तो मैंने इसको नहीं पढ़ा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ये भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। विश्व का तो देखिए एक आध जो मोदी जी की मुख्य यात्राएं थी उनको देख लेना, और वहाँ पर अगर मोदी जी को कोई पुरस्कार या सम्मान दिया गया है तो उनको देख लेना। हमारा विश्व में किसी देश के साथ अगर कोई संबंध या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो देख लेना, है ना। और भारत और विज्ञान प्रौद्योगिकी की समकालीन घटनाएं, तो इसमें भी मैंने तो इतना ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया था, सरसरी निगाह से ही देखा था, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने छोड़े थे, क्योंकि साइंस टेक वाला सिस्टम मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है। साइंस टेक वाला पार्ट है जो जैसे अंतरिक्ष हो गया, परमाणु योजनाएं हो गई, जैसे प्रौद्योगिकी वाला हो गया, ये वाले 1-2 टॉपिक मैंने छोड़े थे। फिर भी लगभग आप अगर इनको भी छोड़ेंगे तो भी 6-7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसे करना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स बना लेना। आप जब खुद 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी किताब एग्जाम में आने वाली नहीं है, और इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी 250 पेज आपको पढ़ने ही नहीं है। जब आप पढ़ने बैठेंगे और जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि 100 पेज मुझे पढ़ने हैं। नोट्स बनाएंगे तो 30 पेज 25 पेज में ये नोट्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा 1-2 बार आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन लग रहा है, दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये आपको अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से जितने भी अपने पुरस्कार हैं वो आपको सारे पढ़ने चाहिए, अच्छे से पढ़ने चाहिए। हमने अगर भारत को कहीं मतलब जैसे खेल पुरस्कार हो गया, हिंदी साहित्य पुरस्कार हो गया, और भी बुकर पुरस्कार हो गया, और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो वो सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं। और हमको अगर किसी क्षेत्र में, जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर हमको स्पेशल पुरस्कार मिला है राजस्थान को, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमको मिला था, तो उसके एग्जाम में आया भी था, वो 2-3 एग्जाम में आया था। नवीन पुस्तकें और भारत के लेखक, इसको आप देख लेना। और बजट में मैंने देखिए, बजट मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि बजट इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने इसलिए इस किताब को छोटा कर लिया था कि जैसे मैंने आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट है वो लगभग मैंने नहीं पढ़ा था जो बजट वाला है। मैंने परमाणु ऊर्जा मुख्य जो भारत के विदेशों के साथ जो हमारे कहीं ये जैसे युद्ध अभ्यास वगैरह हो रहे हैं वो जरूर मैंने देखे थे। बाकी ऐसे कुछ मैंने ये वाले परमाणु ऊर्जा वाले नहीं पढ़े थे मैंने कोई भी, और बजट मैंने नहीं पढ़ा था। इसमें से मैंने जनगणना दोनों निकाल ली थी, इसलिए ये किताब मेरी थोड़ी सी छोटी हो गई थी। लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन अच्छे से पढ़ा, महिला सशक्तिकरण योजना अच्छे से पढ़ी, कौशल विकास कार्यक्रम अच्छे से पढ़े, राजस्थान के स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और पुरस्कार मैंने बहुत ढंग से पढ़े थे। और भारत के सामयिक मुद्दे, जो भारत में प्रमुख स्थान कौन कौन सा है, वो अच्छे से पढ़े थे। कि हम भारत, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे स्पेशल हमारे राजस्थान का, उसमें थोड़ा सा भारत और विशेष हम राजस्थान पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, ठीक है। और बजट वाले पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आंकड़े मुझे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में याद नहीं रहते, तो उसको मैंने नहीं पढ़ा था। पुस्तक और लेखक में भी मैंने तो हल्का फुल्का देखा था। अब इसमें आपको तय करना है। देखिए, करंट का क्या होता है कि आप खुद फिक्स कीजिए। मैं आपको एक बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि आप खुद फिक्स कीजिए कि कौन सा पार्ट है जिसको आपको छोड़ना है। जैसे आपको अगर बजट नहीं आ रहा तो आप उसमें घुसिए मत, क्योंकि अगर आप उसको एक आध बार आपने उसको रीडिंग मार ली तो एग्जाम में आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चन जाएगा नेगेटिव में। जो आपको टॉपिक इसमें से लिख लीजिए कि मुझे ये वाले टॉपिक है करंट के एग्जाम में अगर इनसे आया तो मुझे इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है मेरा सही नहीं होगा, तो उसको छेड़िए ही मत, क्योंकि नेगेटिव से अच्छा है फिर हम उसको तुक्के वाली बात तो देखिए है नहीं। और जो पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, फिर उसमें आप रिस्क भी ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है वो कभी भी इंसान भूलता नहीं है और वो याद आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये तो एक बात होगी। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये वाली बुक है नहीं है, मेरे पास वो वाली बुक नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मैंने कल ही, शायद आज ही, गणपत सिंह जी सर की भी एक पोस्ट देखी थी टेलीग्राम पे, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो भी करंट अफेयर करवा रहे हैं, लेकिन वो उसकी हार्ड कॉपी नहीं देंगे, हार्ड कॉपी नहीं देंगे, वो टेलीग्राम पे ही सॉफ्ट कॉपी डालेंगे। तो मेरे हिसाब से गणपत सिंह जी सर पे आप तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सटीक मैटर देते हैं, और हम भी उन्हीं की छत्र छाया में इनडायरेक्टली जैसे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे उन्हीं की से मोटिवेट हो के पढ़े हैं, तैयारी की है, तो आप लोग उन पे विश्वास कर सकते हैं और उनकी सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरे हिसाब से आपको उनकी भी, अगर आप मान लो विनोद स्वामी या किसी की भी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आंख बंद करके आप गणपत सिंह जी सर की ये सॉफ्ट कॉपी निकलवा लीजिए हार्ड कॉपी में, और इसको पढ़ लीजिए। और मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है इतना ही। और कुछ आप ऑब्जेक्टिव खुद भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें कुछ जो आपके दोस्तों के पास अगर कोई बुक है तो उसमें से ऑब्जेक्टिव की 2-4 पन्ने वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उसके। तो
करंट का तो यही है, देखिए मुझे नहीं लगता 10 में से 10 क्वेश्चन तो किसी के भी सही होते हैं। मोस्टली अधिकतम लोगों के 7-8 ही बैठता है सबका। मेरे खुद के 7 ही क्वेश्चन सही हुए थे और शायद एक पे भी कुछ डिस्प्यूट था, कुछ ऐसा ही था कि पूरी तरीके से ऐसा था, किसी आंसर की नहीं माना था, किसी ने फाइनल, मुझे याद नहीं है, तो ऐसे ही हुए थे। बाकी इतने आराम से बैठ जाएंगे, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप, मुझे ऐसे लगता है कि आपको शॉर्ट नोट्स अपने बना लेने चाहिए। आप 1-2 दिन लगेंगे, आप देखिए 3 मतलब 5-6 दिन में आपका करंट वाला सिस्टम पूरा का पूरा बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप जो अभी बिल्कुल डर रहे हैं बहुत अच्छे से करंट हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर का तो मुझे पता है कि 1-1.5 दिन में एक बार में पढ़ लेंगे आप, और सिर्फ उसको पढ़ना ही है, उसको याद नहीं करना है। दूसरी बार में भी सिर्फ आप उसको पढ़ना ही है। दूसरी बार में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ जो तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, वो सबका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, तो बच्चा कोई भी नहीं है जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, थर्ड बार में जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन सी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। आप देखिए, हम राजस्थान में ही रह रहे हैं, हम भारत में ही रह रहे हैं, हमको पूरा पता है। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित है, आपको पता ही है। हम न्यूज़पेपर में कहीं पे भी और सुनते भी रहते हैं। हम आजकल तो इतना सोशल मीडिया का जमाना है कि हमको आइडिया आ ही जाता है कि कौन सी योजना बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो फिर उसको आप उन योजनाओं पे, खासकर महिलाओं से संबंधित योजनाओं पे तो आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि स्पेशल दे रखा है। महिला ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक पे आपको विशेष फोकस करना है। एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, एक क्वेश्चन महिलाओं से सशक्तिकरण की योजनाओं से बनेगा, एक क्वेश्चन आपको जनगणना से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राजस्थान और भारत की से आपको 1 क्वेश्चन पुरस्कारों से संबंधित मिल जाएगा, एक बजट से मिलेगा, बजट वाले को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक आपको मिलेगा लेखक, एक बुक का कई बार तो क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता, कोई जरूरी बात नहीं है। एक आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक से मिलेगा, जो कि मैंने छोड़ा था क्योंकि साइंस टेक मेरी बस की बात ही नहीं थी। ठीक है, और सामयिक मुद्दों में, करंट अफेयर के जो मुद्दों में भारत का प्रमुख स्थान कौन सा है, जैसे जैसे करंट के चल रहा है विश्व में, भारत का एक क्वेश्चन लगभग विश्व का आता है और उसमें लगभग मोस्टली यही आता है कि भारत का क्या चल रहा है, उनके साथ कौन सा स्थान चल रहा है, या किसी से कहीं कोई हमारा किसी से कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो विदेश नीति से संबंधित कोई है कि जो किसी से हमारा कुछ समझौता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करंट की आप एक बार देख लेना खुद। और करंट का तो यही है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। एक सप्ते में करंट अफेयर बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे 25-30 पेज के, उसको बार बार रिवाइज करते रहना एग्जाम तक। 2 महीने में तो करंट आपकी बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे घर में भी हमने 2-3 लोगों ने तैयारी साथ की थी, तो जेंट्स का थोड़ा सा और भी अच्छा होता है, क्योंकि महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी पर्सनल बता दूं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में पॉलिटिक्स स्टूडेंट होकर भी मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, जबकि मेरे ही घर में सबको न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी भी करंट थोड़ी सी वीक की थी। मैंने तो सिर्फ विनोद स्वामी की बुक पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ कि आप गणपत सिंह जी सर की भी एक बार नोट्स देखें, क्योंकि मैंने देखे नहीं है, लेकिन मुझे आंख बंद करके विश्वास है कि सर ने बहुत सटीक लिख रखा होगा। आपके पास बुक है, बुक को भी देख लीजिए। फिर आप गणपत सिंह जी सर की 130 पेज के लगभग कुछ है, 125-30 की है, उसको आप जैसे उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, या फिर उसको 125-30 पेज की तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, जैसे उसमें से जनगणना दोनों निकाल लेंगे तो 100 पेज बचेंगे, और उसको तो ईजी वे में पढ़ सकते हैं। 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो 2 दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िए। एक बार देख लेना सर वाली सॉफ्ट कॉपी भी जो टेलीग्राम पे सर ने डाल रखी है, और मस्त होके पढ़िए। और आज थोड़ा सा मूड इसलिए भी थोड़ा सा ऑफ सा चल रहा है कि एक वीडियो बनाई थी 2nd ग्रेड के लिए, और 40 मिनट की वीडियो थी और मुझसे डिलीट हो गई कहीं, तो इसीलिए करंट की वीडियो आपकी थोड़ी लेट आई है, क्योंकि आज ये आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों, जितनी मुझे नॉलेज थी उतनी मैंने आपको बता दी है, जैसे मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है सिर्फ मैं आपको वही बता सकती हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है और कूलर फैन को चला नहीं सकते, इसीलिए पसीने पसीने हो रहे हैं। तो बस एग्जाम आने वाला है, आपके स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए। जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन अगर दबाव लेंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, आप तो ये मानिए 23 जून से आपके एग्जाम है, तो मस्त होकर पढ़िए। जो होगा सब बहुत अच्छा होगा, प्रभु वो करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। और आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।